माई सेल्फ रफीश अहमद, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में जो कवर करने वाले हैं वो है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट और हिडन गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो हम हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में 3 या 4 मार्क्स में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आ जाता है और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सिखाएंगे। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, फिर बड़े क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो एक होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसको ये दो पहले कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हिडन गुडविल कैसे निकलता है? फर्म गुडविल इक्वल्स टू टोटल फर्म कैपिटल। टोटल फर्म कैपिटल ये निकलता है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेकर हम टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब न्यू फर्म का कैपिटल कैसे निकलता है? अगर कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट हुआ और गुडविल का पैसा लेकर, कैपिटल का पैसा लेकर आया, ठीक है, अगर वो कैपिटल का पैसा लेकर आया और वो जितने शेयर के लिए आया है उसका हम रेशिप्रोकल कर देंगे। मतलब 1/5 के लिए आया तो 5/1 कर देंगे, तो उससे क्या निकलेगा? टोटल फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो जो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल होगा इनटू रेशिप्रोकल ऑफ न्यू शेयर, मतलब 1/5 को 5/1 कर देंगे। फिर उस पे नेट वर्थ लेस किया जाता है। अब नेट वर्थ कैसे निकलता है? जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल होगी, जनरल रिजर्व होगा, WCR होगा, IFR होगा, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट होगा, इन सबको ऐड, फिर रिवॉल्यूशन लॉस लेस और एग्जिस्टिंग गुडविल को लेस करेंगे और फिर TTS एसेट होगा तो लेस करेंगे, तो हमारा ये जो निकलता है नेट वर्थ निकलता है। अगर टोटल फर्म की कैपिटल से हम लोग नेट वर्थ लेस कर देते हैं तो फर्म की गुडविल निकलती है और इसी गुडविल को हम लोग हिडन गुडविल भी बोलते हैं। क्या? हिडन गुडविल। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल, पहले इसको हम रफ करते हैं फिर एग्जांपल नोट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कैसे करना है? अगर हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। अब बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की और उनका रेशियो 2:1 है और 31 मार्च 2024 का ये बैलेंस शीट गिवन है। फिर लिखा हुआ लायबिलिटी दिया हुआ है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, WCR दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। फिर सी एडमिट हुआ 1 अप्रैल 2024 को और कितने शेयर के लिए हुआ? 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ फर्म में और सी ब्रिंग 3,20,000 एज हिज कैपिटल। सी ने कैपिटल का पैसा 3,20,000 लेकर आया। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब हम लोगों को क्या निकालना है? पहले हम लोगों को फर्म की गुडविल निकालना है। फर्म की गुडविल का मतलब हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्म की गुडविल यहां पे दी नहीं हुई है लेकिन यहां पे हिडन है। अब ये हिडन है तो हम कैसे निकालते हैं? अगर क्वेश्चन में गुडविल फर्म की हिडन होती है तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था कि टोटल फर्म की कैपिटल को बेस लेकर हम न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेकर हम लोग टोटल फर्म की कैपिटल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहां पे टोटल फर्म की कैपिटल। टोटल फर्म की कैपिटल कैसे निकलता है? टोटल फर्म कैपिटल जो हम निकालेंगे, टोटल फर्म कैपिटल, जो टोटल फर्म कैपिटल यहां पे निकलेगा न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेकर। अब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी? 3,20,000। फिर मैंने बताया था जितने शेयर के लिए वो आता है उसका रेसिप्रोकल कर दो और वो कितने के लिए आया? 1/4। अब 1/4 का रेसिप्रोकल हम कर देने, तो 1/4 को हम 4/1 लिख दिए। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,80,000 रुपए आया। ये टोटल फर्म की कैपिटल आया। अब टोटल फर्म की कैपिटल से हम लोग नेट वर्थ को लेस करते हैं। अब नेट वर्थ अगर हम लेस कर दिए तो जो निकल कर आएगा उसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। तो नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेस नेट वर्थ,
नेट वर्थ। अब नेट वर्थ हमने निकालना सिखाया था कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल ले लो, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल ले लो, WCR ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, और लेस गुडविल और लेस एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ले लेते हैं 3 लाख, 2 लाख बी की, न्यू की 3,20,000 कैपिटल है, ये ले लिया, प्लस WCR कितना है 70,000, ये ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 50,000, ये ले लिया। हम WCR और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों ले रहे हैं? हम लोग इसलिए ले रहे हैं WCR को, प्रॉफिट एंड लॉस को, कि WCR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे क्या होती है, उस पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। इस वजह से हम लोग WCR और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ऐड किए हैं। फिर उसके बाद गुडविल और एडवर्टीजमेंट को हम लोगों को लेस करना है। तो इससे क्या होती है, इनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो गुडविल कितनी हुई है 60,000 दी हुई है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना दिया हुआ है 20,000 रुपए। अब फाइनली जो निकल कर आएगा उसको बोलते हैं नेटवर्थ। तो कितना आएगा 3 लाख प्लस 2 5 लाख प्लस 3,20,000 8,20,000। 8,20,000 में हम लोग ऐड करेंगे 70,000। अब 70,000 ऐड किया तो ये जो निकल कर आया 8,20,000 प्लस 70,000 8,90,000 प्लस 50,000, ये आया 9,40,000 माइनस 60,000, माइनस 60 किया तो ये आया 8,80,000, माइनस 20 किया तो 8 लाख आया 60,000। तो नेटवर्थ जो निकल कर आया वो 8,60,000। अब 8,60,000 में हम 1280 को 860 में माइनस कर देंगे 860 से, तो ये जो निकल कर आएगा 4,20,000। और इसी को हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। और यही हिडन गुडविल फर्म गुडविल भी बोला जाता है। क्या? फर्म की गुडविल। ठीक है। अब यहां पे जो सी एडमिट हुआ था ये तो गुडविल का पैसा लेकर ही नहीं आया। तो सबसे पहले अगर सी की गुडविल निकालना है तो अगर फर्म की गुडविल दी हुई होती थी तो हम लोग फर्म की गुडविल से सी की गुडविल निकाल लेते थे जो न्यू पार्टनर्स ने एडमिट किया है। अब फर्म की गुडविल भी ना दी हो तब हम कैसे करते हैं? तब हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले हम लोगों को फर्म की गुडविल निकालना पड़ेगा और फर्म की गुडविल निकाल लिया तो इसी को बेस लेकर सी की गुडविल निकालेंगे। अब सी की गुडविल यहां पे कैसे निकलेगी? सीज गुडविल। सीज गुडविल जो निकलेगा 4,20,000 फर्म की गुडविल इनटू कितने शेयर के लिए आया 1/4, तो इसका जो गुडविल होगा 1,05,000। कितना? सी जो एडमिट हुआ उसको गुडविल का पैसा कितना लेकर आना था 1,05,000 रुपए, लेकिन सी ने सिर्फ कैपिटल का पैसा लेकर आया, गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया। तो गुडविल का पैसा हमने निकाल लिया। अब ये जो गुडविल नहीं लेकर आया तो हम लोग क्या एंट्री पास करते थे कि अगर कोई फर्म में इंटर्ड हुआ है और वो कैपिटल का पैसा लेकर आया, गुडविल का नहीं लेकर आता है, तो हम लोग उसके करंट अकाउंट में डालते हैं। तो क्या एंट्री बनती थी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तब हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर वो हमने सिखाया था कि न्यू शेयर निकालना है तो क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट 1 रुपए। अगर टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए है और वो 1/4 के लिए आया, कितने के लिए? 1/4, तो रिमेनिंग शेयर जो बचा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, तो ये बचा 3/4। और ये 3/4 जो है ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3। ए का हो गया, बी का 2/3 और 1/3। किस रेशियो में? 3/4 3/4। तो ये आया 6/12 3/12 और सी जो आया 1/4 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3/12। तो जो न्यू रेशियो निकला 6:3:3।
अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। कैसे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना है? ए का 2/3 कितना है? 2/3। बी का 1/3। न्यू शेयर 6/12 और 3/12। ठीक है, 3 और 12 का अगर एलसीएम निकालो तो कितना आएगा? 3 और 12। 3 और 12 का 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एलसीएम भी कितना आएगा? 12 आएगा। तो एलसीएम 12 आया तो यहाँ 12 तो है ही है, तो 3 4 जा तो 4 से यहां मल्टीप्लाई, 3 4 जा तो 4 से यहां मल्टीप्लाई। तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12 ये आया 2/12। 4 माइनस 3/12 तो ये आया 1/12। तो जो रेशियो हमारा निकला 2:1, ये हमारा कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कैसे पता सैक्रिफाइस कर रहे हैं? पहले इनको 8 शेयर मिलता था, ओल्ड शेयर 8 है, न्यू शेयर अब कितना मिल रहा है? 6। तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पहले इनको 4 शेयर मिलता था, अब इनको कितना मिल रहा है? 3 शेयर मिल रहा है, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। अब इसी 2:1 के रेशियो में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रफ करते हैं फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सीज करेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये हमारी एंट्री बनेगी। अगर कोई पार्टनर न्यू एडमिट हो रहा है फर्म में और गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है तो उसके हम करंट अकाउंट में डालते हैं। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब 1,05,000 जो है वो हमको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने 2:1 निकाला था, तो 1,05,000 को 2:1 में 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 1 जा और 3 35। तो एक का आएगा 35,000 इंटू 2 70,000 एक का आएगा, और दूसरा रिमेनिंग कितना बचा? 1,05,000 में 70,000 इसका है, तो 35,000 इसका होगा, और टोटल 1,05,000। ये हमारा गुडविल का एंट्री हुआ। जो न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया तब उस केस में हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। और पहले हम लोग सीखते हैं कि हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। तो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ये है, पहले हम फर्म की गुडविल को निकालेंगे, फिर उसके बाद जो सी एडमिट हुआ उसकी गुडविल निकालेंगे, फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर वो कैश में लाया होता तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल यहां लिखते, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पे कैश में लेकर नहीं आया तो इस वजह से हम लोग यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल को ना लिखकर सीज करेंट अकाउंट मैंने लिखा। अब यहां पे एक गुडविल और है। अब इस गुडविल का क्या एंट्री पास करते हैं? इस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो ये वाली गुडविल की एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री? टू गुडविल अकाउंट। अब ये वाली गुडविल को हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका क्या है? 2:1। तो 60,000 को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 60,000 2/3, तो एक का आएगा 40,000 और एक का आएगा 20,000 और ये 60,000। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हिडन गुडविल निकालना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? फर्म की गुडविल।
और ये गुडविल हमारी क्वेश्चन में नहीं दिखता है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने यहां पे समझाया, उसका कॉन्सेप्ट भी समझाया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रपोज्ड कैपिटल कैसे निकालते हैं, प्रपोज्ड नेट कैपिटल, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसकी कल क्लास लेंगे उसकी, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकालने के लिए आ जाता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा। और जो फर्म की गुडविल होती है तो कैसे निकालते हैं, और अगर बैलेंस शीट की गुडविल होगी तो उसको हम लोग कैसे जनरल एंट्री पास करके राइट ऑफ करते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अपने फ्रेंड को शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।